Hi. So, one of the most important section of MBA examination is LRDI. As you know, there are the three sections: verbal, LRDI, and the quant for the CAT examination. In which quant we are going to discuss कि क्या क्या सिलेबस होना चाहिए, कैसे पढ़ना है. VRC again we are going to discuss क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. But here I am going to discuss what about the reasoning. यू कुड आस्क वेयर द डी आई डिस्कस कि डी भी क्या है. बट अगर आप लास्ट 3 ईयर्स का कैट का ट्रेंड देखोगे तो उसमें ये दिखेगा कि डी का वेटेज ऑलमोस्ट जीरो है. लास्ट 2 ईयर्स डी तो आया ही नहीं है. इट्स अ रीजनिंग. बट हमें डी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है. ये वीडियो कंप्लीट आपको बताएगा कि व्हाट इज द कैट का रीजनिंग का सिलेबस क्या है, आपको कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए. अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो कहाँ से प्रैक्टिस करनी चाहिए, कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए, मैं एक एक डिटेल इसमें आपको बताऊंगा. पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस कि आखिर रीजनिंग के अंदर में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, उसका सब पार्ट्स क्या है और आपको कैसे स्टडी स्टार्ट करनी चाहिए सो दैट यू कैन क्रैक रीजनिंग. रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है जिसमें लोगों के पसीने छूट जाते हैं, चाहे उनका रीजनिंग बहुत अच्छा हो या रीजनिंग बहुत अच्छा नहीं हो. मतलब रीजनिंग एक ऐसा यू कुड से ना सेक्शन है जो सेम लेवल ऑफ प्लेइंग सबको देता है. क्वांट जिनका क्वांट बहुत अच्छा है वहाँ पे प्रैक्टिस करके आगे बढ़ सकते हैं. वर्बल जिनका वर्बल बहुत अच्छा है वहाँ पे आगे प्रैक्टिस कर सकते हैं. बट अगर आप कैट को क्रैक करना चाहते हो और आपको लगता है कि आपका रीजनिंग ठीक ठाक है तो आप बहुत ज़्यादा फाइट मार के प्रैक्टिस मार के रीजनिंग को बेटर बना सकते हो. बिकॉज रीजनिंग का ये ट्रेंड है कि जिसने भी 2 सेट सॉल्व कर दिया लास्ट 2 ईयर्स से, रीजनिंग उसको अपना भाई बना के बहुत अच्छे मार्क्स निकाल के दे देता है. तो हमें जस्ट 2 सेट सॉल्व करना है. लोगों ने आपसे बहुत बोला होगा, बहुत सारे मेंटर्स ने बहुत कुछ बोला होगा कि कैट इज नॉट यूपीएससी का गेम, कैट इज नॉट लाइक अ सीए कि हमें बहुत कुछ पढ़ना है. बट मैं यहां आपको बता दूं, कैट इज जस्ट नॉट लाइक यूपीएससी और द सीए. कैट इज एन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन. डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है, आपको वो ब्रेक करना चाहेगा हर एक कदम पे, हर एक क्वेश्चन पे आपको ब्रेक करना चाहेगा. तो हम उसी ब्रेक से बचना चाहते हैं. अगर आप अपने आप को बचा लेते हो विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस, विद द हेल्प ऑफ राइट सेट ऑफ क्वेश्चन जो आप प्रैक्टिस करते हो, राइट मॉक्स देते हो, राइट लेवल ऑफ डिफिकल्टी सॉल्व करते हो, तो डेफिनेटली आप रीजनिंग क्या पूरे कैट में बहुत सही परफॉर्म कर सकते हो. तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ. नो योर एग्जामिनेशन कैट एमबीए में कंप्लीट सिलेबस ऑफ रीजनिंग. आप वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत कुछ आपको समझ में आएगा कि रीजनिंग को पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है. क्योंकि क्लासेस में तो रीजनिंग कोई टीचर आता है, आपको पढ़ा के चला जाता है, आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो. बट एग्जाम में एक्चुअली रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं. तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है राइट सेट ऑफ क्वेश्चन आप नहीं बना रहे हो. आप अपने हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो. क्या आप में थिंकिंग एबिलिटी इंक्रीज हुई है? रीजनिंग इज नॉट अ कैलकुलेशन ना, कि इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले पे हमें सॉल्व करना है. रीजनिंग इज ऑल अबाउट कैन वी डेवलप आवर थिंकिंग एबिलिटी. तो वो थिंकिंग एबिलिटी धीरे धीरे डेवलप होती है, सही सेट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से डेवलप होती है और बहुत कुछ से स्टार्ट करते हैं. तो रीजनिंग इज नॉट अ सिंगल टॉपिक कि मुझे रीजनिंग पढ़ना है. For the reasoning, you have 4 topics. One is logical reasoning, one is analytical reasoning, one is critical reasoning, and one is decision making. Logical reasoning का है कि हमारे पास पैसेज होगा, हम उसे पढ़ेंगे, उसे डिड्यूस करेंगे, उसके बेसिस पे चार्ट बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे एंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. मतलब पूरे पैसेज को पढ़ना है, अंडरस्टैंड करनी है एंड लॉजिक निकाल के क्वेश्चन सॉल्व करना है. और हर एक क्वेश्चन का लॉजिक डिफरेंट तरीके से निकलता है. दैट्स वाई वी कॉल लॉजिकल रीजनिंग. एनालिटिकल रीजनिंग में क्या होता है, एनालिटिकल स्किल होती है. ये सेम टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं हमेशा, लाइक द ब्लड रिलेशनशिप. इसी पैटर्न पे सॉल्व हो रहा है तो इसी पैटर्न पे सॉल्व होगा. एनालिटिकल रीजनिंग जनरली कैट में नहीं दिखता है, बट बाकी सारे एग्जाम्स, एमबीए एग्जाम्स एंड नॉन एमबीए एग्जाम्स में ये हमेशा दिखना स्टार्ट होता है. व्हाट इज द क्रिटिकल रीजनिंग? क्रिटिकल रीजनिंग इज ऑल अबाउट आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कैसे सॉल्व कर रहे हो, आपकी नॉलेज क्या है उसको सॉल्व करने की, आप उसमें क्रिटिकल थिंकिंग क्या रखते हो. डिसीजन मेकिंग मीन्स हमारे पास एक पैसेज होगा, हमें अब डिसीजन लेना है कि हम उस डिसीजन पे कैसे काम करते हैं. जनरली डिसीजन मेकिंग जो है बैंकिंग में दिखता है, जैट में दिखता है, समटाइम्स क्लैट जैसे एग्जाम्स में दिखता है, और समटाइम्स यूपीएससी में भी डिसीजन मेकिंग आना स्टार्ट हो रहा है. तो रीजनिंग हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. और जब मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा, जो हमारी बैचेज आने वाली है, एनीवे अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो आपको इसी ऑर्डर में पढ़नी चाहिए. लॉजिकल रीजनिंग के साथ साथ एनालिटिकल रीजनिंग को मिक्स कर सकते हो, बट बीच में क्रिटिकल रीजनिंग मत लाना. क्रिटिकल रीजनिंग एक ऐसा पोर्शन है जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद ही आपको अंडरस्टैंड समझ में आता है. एंड डिसीजन मेकिंग तो लास्ट गेम हमेशा रखना. तो आप अगर रीजनिंग पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हो तो मैं आपसे बोलूंगा कि लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग को साथ में स्टार्ट कर सकते हैं. आप स्टार्ट कीजिए, क्रिटिकल रीजनिंग को उसके बाद उठा के सॉल्व करो और डिसीजन मेकिंग को सबसे लास्ट में सॉल्व करो, तो ये होगा. अब सर लॉजिकल रीजनिंग में होता क्या है? तो अगर मैं बात करूं लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस, सो लॉजिकल रीजनिंग में पहले जो टॉपिक होता है वो अरेंजमेंट होती है.
आप अरेंजमेंट से टॉपिक स्टार्ट करना, अगर आप किसी भी चीज़ को सॉल्व करना चाहते हो तो। अरेंजमेंट दो टाइप से होती है, लीनियर एंड सर्कुलर। स्ट्रेट लाइन में बैठ रहे हैं, सर्कुलर में बैठ रहे हैं, इनसाइड देख रहे हैं, आउटसाइड देख रहे हैं, या दोनों देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप अरेंजमेंट से स्टार्ट करते हो किसी भी क्वेश्चन को, तो आपकी थिंकिंग एबिलिटी, रीजनिंग की इंप्रूव होती है। ऐसे लोग किसी भी ऑर्डर में रीजनिंग को पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं, बट दिस इज द बेस्ट सीक्वेंस ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस और स्टडिंग रीजनिंग। पहला, लीनियर अरेंजमेंट एंड सर्कुलर अरेंजमेंट। दूसरा जो टॉपिक है वो क्या है, पजल्स, लाइक डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड पजल्स और सिलेक्शन बेस्ड पजल्स। इसमें मैट्रिक्स बनते हैं, इसमें आपके डायग्राम्स बनते हैं और बहुत कुछ होता है। मतलब हमारा सिलेक्शन करना होता है, हमें किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है। अगर आप अरेंजमेंट के बाद डिस्ट्रीब्यूशन और सिलेक्शन पे जाते हो तो आपकी थिंकिंग एबिलिटी बहुत ही अच्छी इंप्रूव होनी स्टार्ट हो जाती है। तो हम लोग इसी को देखना स्टार्ट करते हैं। थर्ड टॉपिक क्या है, ऑर्डरिंग, सीक्वेंस एंड कंपैरिजन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आखिर हमने अरेंज तो कर लिया, हमने डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दिया, हम सिलेक्शन भी कर दिए, क्या हम उसे ऑर्डर वाइज अरेंज कर पाते हैं, क्या हम सीक्वेंस वाइज अरेंज कर पाते हैं। दिस इज व्हाट द फर्स्ट कम्स, ए पहले आएगा देन वो मोटा आदमी पीछे आएगा, इस टाइप से क्वेश्चंस होते हैं। सो रीजनिंग इज ऑल अबाउट एनालाइजिंग टू मेनी डाटा। अगर आप बहुत सारे डेटा को एनालाइज करना स्टार्ट करते हो, दिस इज द रोल ऑफ अ मैनेजर, दिस इज द रोल ऑफ अ पर्सन जो सोचना स्टार्ट करता है कि मुझे आगे क्या करना है। तो रीजनिंग इज ऑल अबाउट एनालाइजिंग टू मेनी डेटा। बट हम अगर इसको सीक्वेंस बनाना स्टार्ट करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ऑर्डरिंग, सीक्वेंस, कंपेरिजन आप स्टार्ट इसे करना, दैट इज व्हाट linear or circular arrangement, then the distribution, selection based puzzles, ordering, sequence and comparison, then the binary logic। ये चीज सही है या गलत है, इसने सच बोला या झूठ बोला, या पता नहीं क्या बोल रहा है, सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, या कंफ्यूज है। Venn diagram, set theory, this is I am talking about a set theory in the per se reasoning, I am not talking about a set theory per se maths। then the cubes, देखो क्यूब्स बहुत कम पूछे जाते हैं, बट क्यूब्स एक ऐसी चीज है ना जो हमें विजुलाइज करना स्टार्ट करती है, हमें हेल्प करती है मैथ्स का यूज करने के लिए। तो पहले हम लॉजिकल रीजनिंग को सॉल्व करेंगे, ऑर्डरिंग सीक्वेंस सॉल्व करेंगे, फिर बाइनरी लॉजिक सॉल्व करेंगे, फिर वेन डायग्राम सॉल्व करेंगे, फिर मैथ्स की तरफ घुसना स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज व्हाट द मैथ्स। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बाद में लिखा है, डिडक्शन एंड कनेक्टिव्स। मैं रीजनिंग डिडक्शन एंड कनेक्टिव से ही स्टार्ट करता हूं, बिकॉज ये रीजनिंग नहीं है, ये क्या है, ये है स्टेज सेंटेंस फ्रेमिंग कैसे होती है। तो अगर आपके पास मेरी ये बुक्स है, मैं इस बुक से मैंने बताऊंगा कि ये कौन सी बुक्स है। आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो दिस इज द बेस्ट बुक्स अभी जो मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत किया गया है, मैं इसमें बताऊंगा। मैं स्टार्ट करता हूं डिडक्शन एंड कनेक्टिव्स, लॉजिकल कनेक्टिव से। व्हाट हैपेंस इफ, वेन एवर, इफ एंड ओनली इफ, इधर और, ये सब जो वर्ड्स हैं, कनेक्टिव्स है, आखिर इसका क्या मतलब होता है, अगर ये लिखा है तो इसको किस टाइप से समझना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनरली मैं स्टार्ट करता हूं डिडक्शन एंड कनेक्टिव्स, बिकॉज ये लैंग्वेज है। देन फ्यू थिंग्स, ये सब कुछ तो हमने देख लिया कि ये ऑर्डर है। द पर्ट डायग्राम, पर्ट इज द ऑपरेशंस का, बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर किसी वर्क को कैसे करना है, कब करना है, कहां पे करना चाहिए, इज ऑल अबाउट द पर्ट। गेम्स, बहुत दिनों से गेम्स क्वेश्चन नहीं पूछा है, बट हमें सॉल्व करना चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अनसीन क्वेश्चंस। अनसीन क्वेश्चन का क्या मतलब होता है, अनसीन क्वेश्चंस आर द क्वेश्चंस जो आपने अभी तक सॉल्व नहीं किए होंगे। एग्जाम्स में कुछ नया क्वेश्चन आ गया, तो मैं आपसे बोलता हूं कि आपने अगर इतना कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया है तो अनसीन क्वेश्चन का थिंकिंग एबिलिटी इंप्रूव हो जाता है। आप इस पैसेज को इस पैटर्न पे सॉल्व कीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अनसीन के लिए वी आर गोइंग टू गिव यू द मॉक्स लगाना स्टार्ट करो। तो पहले लॉजिकल रीजनिंग के सारे टॉपिक्स कंप्लीट करो, एंड इन द मीनवाइल इसके बाद मॉक्स लगाना स्टार्ट करो। सो आपके पास टॉपिक क्या है, लीनियर, सर्कुलर अरेंजमेंट, लॉजिकल रीजनिंग का, डिस्ट्रीब्यूशन, सिलेक्शन बेस्ड पजल्स आता है। आप बोलोगे सर मुझको कुछ क्वेश्चन दिखा दो, तो मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पे, या जो हम लोग का यूट्यूब चैनल है मैथ्स बाय एमईए, जहां डिस्कशन होता है बहुत ज्यादा, वहां पे मैं अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा क्वेश्चंस भी, कि चलो ये लीनियर और सर्कुलर अरेंजमेंट के दो क्वेश्चंस हैं, ट्राई करो सॉल्व करना, और इसका मेरा सॉल्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन सिलेक्शन पजल्स को मैं क्या बोल रहा हूं, आप उस पर क्वेश्चन सॉल्व करो। ऑर्डरिंग सीक्वेंस एंड कंपैरिजन पे क्वेश्चन सॉल्व करो। बाइनरी वेन डायग्राम क्यूब्स के क्वेश्चन सॉल्व करो। डिडक्शंस एंड द कनेक्टिव के क्वेश्चन सॉल्व करो। पर्ट, गेम्स, अनसीन क्वेश्चन सॉल्व करना बनता है। तो दीज आर द टॉपिक्स जो लॉजिकल रीजनिंग में होते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है, तो आपको बहुत जल्द स्टार्ट करना होगा, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी, बिकॉज मैथ्स में तो फॉर्मूले हैं। वर्बल आलसीज आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितना समझोगे वो है, बट लॉजिकल रीजनिंग में जितनी प्रैक्टिस करोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल रीजनिंग इज द मेन पार्ट ऑफ द कैट एंड चैट। देन हम आते हैं किसमें, एनालिटिकल रीजनिंग में। व्हाट इज द एनालिटिकल रीजनिंग? एनालिटिकल रीजनिंग पहले से प्रूवन होता है कि हमें इसको इसी टाइप से सॉल्व करनी है।
हम उसी टाइप से सॉल्व करते हैं। अगर आप बहुत बार प्रैक्टिस कर लेते हो तो एनालिटिकल रीजनिंग आपका कमांड हो जाता है, बट लॉजिकल रीजनिंग में हमें प्रैक्टिस के साथ साथ चाहिए होता है क्या, पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस। किस क्वेश्चंस को समझना है, कैसे स्टार्ट करना है। लॉजिकल रीजनिंग में वे ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हो, क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या है। हाँ, हम किसी और तरीके से सॉल्व कर सकते थे, बट दिस इज द बेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन। लॉजिकल रीजनिंग आपको लॉजिक बताती है क्वेश्चन के पीछे का। एनालिटिकल रीजनिंग में हमें पास एनालिटिकल थिंकिंग होती है, हम सॉल्व करते हैं, लाइक सिलीज एनालॉजी, ऑड मैन आउट, नॉर्मल बेसिक्स से है। कोडिंग, डिकोडिंग, सिंबल्स एंड नोटेशंस, ब्लड रिलेशनशिप, डायरेक्शन टेस्ट, डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस, क्लॉक्स एंड कैलेंडर, अगेन मैथ्स इंक्लूड हो रहा है। नॉन वर्बल रीजनिंग इज द पिक्टोरियल रीजनिंग, अच्छा इस फिगर के बाद कौन सा आएगा, फिगर को कट कर देंगे तो क्या होगा, नहीं होगा। इनपुट आउटपुट, मिसलेनियस और प्रीवियस क्वेश्चन, ये हमें एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट है, जो जनरली एमबीए के कैट एग्जाम्स और जैट में नहीं आता है, बट बाकी सारे एग्जाम्स में एनालिटिकल रीजनिंग आना स्टार्ट होते हैं। तो वन इज लॉजिकल रीजनिंग, मैंने आपको डिटेल सॉल्यूशन बताया, सिलेबस बताया है। एनालिटिकल रीजनिंग आपके पास है, आप इस टॉपिक को सॉल्व करो और इसी ऑर्डर में सॉल्व करो तो बहुत अच्छा होगा। दैन द क्रिटिकल रीजनिंग, ये जनरली अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिचुएशंस के बेस पे होता है। बहुत सारे एग्जाम्स क्रिटिकल रीजनिंग को ज़्यादा वेटेज देते हैं बशर्ते लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग को। क्रिटिकल में क्या होता है, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, ये स्टेटमेंट दिया तो एज्यूम क्या कर रहा होगा। असर्शन रीजनिंग बहुत बार दिखता है कि अगर ये असर्शन है, अगर ये स्टेटमेंट है तो इसके पीछे की रीजनिंग क्या होगी। स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स, अगर ये स्टेटमेंट दिया तो दूसरी जो जो बंदा आर्गुमेंट दे रहा है क्या वो वीक है, क्या स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है, मैं उस आर्गुमेंट को एक्सेप्ट करूं या नहीं करूं, वो इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, अगर ये कुछ हुआ है तो मुझे क्या क्या एक्शन लेना चाहिए। तो हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, क्रिटिकल रीजनिंग इज द वन पाथ ऑफ द डिसीजन मेकिंग, कि अगर मेरे पास ये सिचुएशन है तो हम किस टाइप से डिसीजन ले सकते हैं, क्या डिसीजन लेना चाहिए। ये इंप्रूव करता है आपके डिसीजन मेकिंग स्किल्स को। क्रिटिकल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको कुछ डिसीजन लेने होते हैं, लाइक यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैट में क्रिटिकल रीजनिंग का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। क्लैट एग्जाम्स में बहुत, मतलब क्रिटिकल रीजनिंग अब बहुत बार हो रहा है कि अब हम इसे वेटेज देना स्टार्ट करें। तो लोग वेटेज देते हैं लॉजिकल रीजनिंग को, लोग वेटेज देना स्टार्ट करते हैं क्रिटिकल रीजनिंग को, बिकॉज इसमें इफ एंड बट बहुत ज़्यादा होता है। तो आप स्टार्ट करना लॉजिकल रीजनिंग से, क्रिटिकल रीजनिंग और आप स्टार्ट करना लॉजिकल से, एनालिटिकल को उसके साथ मिक्स कर सकते हो बीच बीच में अगर आप बोर्ड हो रहे हो, दैन क्रिटिकल रीजनिंग में मूव करना। एंड फाइनली मैं आपको एक बात बता दूं, इस बुक्स के बारे में आपको बताऊंगा, उसके पहले अगर हम लोग बात करना स्टार्ट कर दे, ये हम लोग का हो गया है इन सारा, देन होता है डिसीजन मेकिंग। व्हाट इज द डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग जो लास्ट है वो सिचुएशन के साथ होता है। पहला होता है कि हम इस सिचुएशन में क्या क्या और कैसे रिएक्ट कर सकते हैं। दूसरा होता है मैथ्स बेस्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, अगर ये सिचुएशन है तो अपने इस मनी को मैं कहां डिस्ट्रीब्यूट करूं। और तीसरा डिसीजन मेकिंग होता है वर्क एक्स के बेसिस पे, कि अगर मेरे पास इस टाइप का एक्सपीरियंस पहले से होता तो मैं क्या डिसीजन लेता। तो हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग। अगर मैं बात करूं कैट एग्जाम्स को लेके, तो कैट में लॉजिकल रीजनिंग ज्यादा आता है। लॉजिकल रीजनिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ये सारे टॉपिक्स, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट इस बार के लिए देख सकता है वो देख सकता है अनसीन क्वेश्चंस। अनसीन क्वेश्चन मतलब एक ऐसी टॉपिक है जो हमेशा न्यू क्रिएट होती है, जिसके लिए मैं फेमस हूं कि क्वेश्चंस अगर सॉल्व करना है तो अमीर सर के क्वेश्चन सॉल्व करो ना। वो जितने डीप में क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं उतना डीप क्वेश्चन कोई क्रिएट नहीं करता है, तो मैं बहुत डीप क्वेश्चन क्रिएट करता हूं। अनसीन क्वेश्चंस का बेस्ट मटेरियल माना जाता है प्रीवियस ईयर मॉक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड कुछ मेरे क्वेश्चन। तो ये कंप्लीट सिलेबस है आपका। अब मैं बात करता हूं कि अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो तो मार्केट में बहुत सारे बुक्स हैं, बट ये जो बुक्स है, बिकॉज हम लोग जो क्रिएट करते हैं, बुक्स क्रिएट नहीं करते हैं, वी क्रिएट द स्टडी मटेरियल। अपने क्लास के बच्चों का, क्लास चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, उसको मैं देता हूं ये बुक्स। ऑनलाइन क्लास वालों को ये बुक्स जनरली पीडीएफ फॉर्म में मिलती है, क्वेश्चन फॉर्म में मिलता है, टेस्ट फॉर्म में मिलता है। ऑफलाइन के क्लास के बच्चों को विच इज इन द रांची, ये बुक्स मैं टोटल देता हूं। इसमें टोटल जो हमने बात की है, टोटल आपके 21 टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स 1 to 100। और टॉपिक भी नहीं है ये, लास्ट में यहां पे लिखा है 4 मॉक्स, बट इसमें मैंने टोटल एक्स्ट्रा इंक्लूड करवा दिया है, टोटल 10 मॉक्स भी हैं। तो ये जो 10 मॉक्स हैं, अगर आप ऑनलाइन आते हो तो इस मॉक्स को मैं टाइम बाउंड करके आपको देता हूं। बट बहुत लोगों को होता है कि नहीं, मुझे पेन पेपर पे ही सॉल्व करना है, आप इस बुक्स को सॉल्व कर सकते हैं। इस बुक्स को लेना कैसे है, आप जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है उनसे बात कर सकते हैं, उनको व्हाट्सअप कर सकते हैं कि नहीं मुझको रीजनिंग का बुक्स चाहिए, बताओ कि इसकी प्राइस क्या है नहीं है। तो इट हैज़ 2 कॉस्ट, वन इज द प्राइस और दूसरा क्या है, कुरियर चार्जेस।
वो आपको टीम बता देगी, आप उनसे ले सकते हैं। एंड आपका रिजल्ट्स दिख रहा है 2023 में वी हैव 29 प्लस स्टूडेंट विद 99 परसेंटाइलर, 93 एंड मोर देन 150 स्टूडेंट 90 परसेंटाइल के साथ टॉप किया है कैट को। वी आर कमिंग विद द रिजल्ट्स। आप एजुकेशन के चैनल पे हमारा फाइनल रिजल्ट्स भी देख सकते हैं। इस बुक्स की जो सबसे अच्छी बात है कि इसे मैंने लेवल वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया है कि नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं बेसिक क्वेश्चन से, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जाते हैं बिल्ड करते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को, देन हम लोग क्रैक करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को, देन उसके बाद हम कॉन्सेप्ट डेविएटर में आते हैं कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी 4 क्या हो सकता है, एंड फाइनली कॉन्सेप्ट एलिमिनेटर कि अगर टफ हुआ तो क्या होगा। सो ये 21 टॉपिक्स है विथ 5 सब हेड्स LOD1। सो टोटल 105 वेज से हम इसको बात करते हैं। तो इस क्वेश्चंस की पूरी क्वेश्चंस, ये पूरा क्वेश्चंस आपको मिलता है हमारे कोर्स में, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन फीस बहुत नॉमिनल है, आप education.org पे जाओ, ज्वाइन कर सकते हो, या ऑफलाइन रांची सेंटर में हम लोग का सेंटर चलता है, आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हो। एंड एट द लास्ट मैं बता दूं कि LRDI मास्टर का बैच में स्टार्ट कर रहा हूँ। नॉट ओनली दिस बुक्स, इस बुक्स को सी सॉल्व नहीं करेंगे, ये तो आपको सॉल्व करना है, हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप मेरे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब हम लोग स्टार्ट करेंगे अनसीन क्वेश्चन सॉल्व करना कि नहीं अभी तक जो पढ़ा है उसके अलावा कुछ क्वेश्चन आ गया, तो क्वेश्चन में बात होनी स्टार्ट होती है। तो आपको ओनली क्लासेज नहीं करनी है, आपको होमवर्क सॉल्व करना है, और मैं बहुत सारे टेस्ट भी आपको दूंगा कि चलो आपने सॉल्व किया, आप टाइम बाउंड क्वेश्चन सॉल्व करो, आप टाइम बाउंड क्वेश्चन सॉल्व करना, तो जाके आप इंप्रूव करोगे कि कैट में या किसी भी एग्जाम में हम जब प्रेशर में होते हैं तो कैसे एग्जाम को हैंडल कर सकते हैं। नॉट ओनली द LRDI बट ओनली फॉर द क्वांट एंड द LRDI और बैच 2 ऑफ द कैट, बेसिक टू एडवांस सब कुछ होगा। मैंने एक बात बोला है कि मैं दूंगा अपना बेस्ट, उससे ऊपर अगर कुछ आ गया तो ही बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि क्लास में जो आपको पढ़ाई जाएगी उससे बाहर आने के चांसेस बहुत कम है। क्लास, होमवर्क, टेस्ट एंड द मॉक्स, 90% ऑफ द एग्जाम्स इसी से कवर होते हैं। 10% हम नहीं भी बनाए तो भी हम टॉप करने वाले हैं। तो यू कैन ज्वाइन ऑल दीज बैचेस। 6 मई से हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया हुआ है, या जो नंबर दिया है आप उसमें भी बात कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पे। एंड मैं आपसे बोलूँगा कि बाकी जो हमारे चैनल्स हैं, दैट इज दिस इज द एजुकेशन मैथ्स बाय एमई एक चैनल है, आप उसे भी ज्वाइन कर दो। वहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं क्वेश्चंस का, वो जस्ट एक नया चैनल स्टार्ट हुआ है, तो उस पर हम लोग बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। इस चैनल पे भी बहुत कुछ डिस्कस होगा, और डिस्कशन के साथ जो करना है हमें रिजल्ट देना है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नो योर एग्जाम्स या किसी एनालिसिस या किसी क्वेश्चन या किसी इंफॉर्मेशन के साथ इसी चैनल पे अपना बेस्ट देने के लिए आप दो अपना बेस्ट, मैं दे रहा हूँ बेस्ट। जब दो बेस्ट मिलेंगे तो रिजल्ट बेटर देन द बेस्ट आती ही आती है। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू एंड हैप्पी लर्निंग।